कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही खूबसूरत ग्लास हाउस देखने को मिलता है, जिसके बारे में अंदर के अलावा बाहर का कोई भी नहीं जानता था कि यहाँ पर इंसान मौजूद भी है या नहीं। और इसी वजह से बीच में हम वहीं पर एक आदमी को भी इसी हाउस की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं, जो नहीं जानता था कि मैं एक बहुत ही बड़ी मुश्किल की तरफ बढ़ रहा हूँ, जिसमें आगे जाने के बाद अब उसी हाउस की एक लड़की आदमी को वहीं पर देखते ही बहुत बुरी तरह मार देती है। जिस सब की बड़ी वजह थी यहाँ की हवा में फैला हुआ वायरस, जिससे इन्फेक्टेड होने के बाद पूरी दुनिया के लोग अपनी याददाश्त खो गए, जबकि बाकी बचे कुछ जो भी लोग थे उन्होंने खुद को मास्क पहनने के अलावा इसी तरह के बने हुए ग्लास हाउस में लॉक कर लिया, ताकि खुद की जान बचाने के साथ साथ अपनी पुरानी यादों को भी ना भूलें। जहां पर इस टाइम हम भी उसी फैमिली के कुछ मेंबर को देखते हैं, जो आदमी को मारने के बाद उसी की बॉडी से कीमती सामान निकालने में लगी हुई थी, जिनमें 3 बहनें और एक भाई के साथ साथ उनकी मॉम भी शामिल थी, जो इस टाइम सारे सामान को बॉडी से निकालने के बाद बाहर जाता ही ग्रेव में दफना देते हैं, ताकि इसे हम खुद पका कर खा सकें। जिनका अपना भाई भी हमें इसी वायरस का शिकार नजर आता है, जो चाहते तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन फिर भी एक गलती के होने पर गैब को भी अपनी सारी यादों से हाथ धोना पड़ता है, जो इस टाइम अब बाहर से आते ही अपने मास्क को उतारने के बाद एक दूसरे के साथ बातों में लग जाती हैं, ताकि खुद के टाइम को अच्छी तरह गुजार सकें। और वो सभी लड़कियां थी भी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा हैप्पी, जिनमें से एवा इस टाइम गैब को साथ लेते ही अपनी मॉम के पास ले जाती है, जिन्हें अब बारी थी पूरे दिन का हाल बताने की, और वो इसी में ही लग जाते हैं, जिन्होंने आज के दिन एक आदमी को मारने के सिवा और भी बहुत सारे काम एक साथ किए, जिसकी वजह से डेजी भी अपने भाई के साथ खेलने में लग जाती है, जो इस फैमिली की सबसे छोटी बच्ची थी। और ये करते दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्यार थे, लेकिन गैब को इस सब के बारे में कोई भी पता नहीं था कि मुझे अपनी लाइफ किस तरह गुजारनी है, जो बस ऐसे ही था जैसे कोई पागल आदमी इन्हीं के बीच में रह रहा हो। जिस सभी यादों के नाम बोलने के लिए एवा ने भी एक मेमोरी बॉक्स बना कर रखा था, जिसमें हर वो चीज मौजूद थी जिससे इसे अपने पास्ट की हर बात याद रहे, ताकि कभी मैं इन्फेक्टेड भी हो जाऊं तो दोबारा अपनी चीजें याद रख सकूं। जिसके बाद अगली सुबह सभी फैमिली वाले एक साथ ही आदमी की बॉडी के कुछ पीस निकाल कर प्रार्थना करने में लग जाते हैं, ताकि हमारे लिए ये सफर और भी आसान हो जाए। जहाँ पर हमें इसी के साथ एक और भाई के बारे में भी पता चलता है, जो इन्हें बचपन में ही कुछ बड़ा होने के बाद छोड़ गया था, लेकिन मॉम के दिल में आज भी अपने बेटे के साथ मिलने की ख्वाहिश थी, ताकि आखिरी बार मरने से पहले बेटे को देख सकूं। जो काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये भी अपनी लाइफ को गुजारने में लगे हुए थे, जिसके अंदर सारे खाने का सामान खुद उगाने के साथ साथ अपने सामान को देखे भी हैप्पी थे, जिन्होंने बचपन में कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि मेरे साथ इस तरह का काम भी होगा। जहाँ पर अगले दिन जब भी बाहर पहरा दे रही थी, तो बीच में उससे भी अपनी तरफ एक आदमी आता हुआ नजर आता है, जिसके बारे में ये बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि वो कौन है, लेकिन फिर भी किसी तरह करते अपने रूल्स को तोड़ देती है, जिसमें बी को हर हाल के अंदर इस आदमी को मारना था, लेकिन फिर भी ये उसी के मास्क उतारने पर आदमी को बेहोशी की हालत में साथ लेते अंदर पहुंच जाती है। हालांकि एवा इस सब से खुद भी बहुत गुस्से में आ जाती है, लेकिन आखिर में मॉम के आने पर उन्हीं को ही हर चीज का बता देती हैं कि हमें इस आदमी के साथ क्या करना चाहिए, जिसकी ऊपर से टांग जख्मी होने पर तो इनके अपने भी होश उड़ जाते हैं, जो नहीं जानते थे कि इस आदमी के साथ ऐसा काम किसने किया। लेकिन फिर भी मॉम अब अपनी तीनों बेटियों को बैंडेज के बारे में बताने लगती हैं, जो काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन ये तीनों लड़कियां बड़े शौक के साथ आदमी को टांके लगाने के बाद वहीं पर ही चेन के साथ बांध देती हैं। लेकिन मॉम को बस एक ही गम था कि मेरा बेटा कब सेट होगा, जो होने वाला तो कभी भी नहीं था। लेकिन मॉम फिर भी उसी के साथ बैठी बस सोचों में ही गुम थी कि काश ये लड़का कभी भी बाहर न गया होता, जिसके बदले में अगली सुबह भी जो ही उसी आदमी के साथ सोई हुई थी, तो बीच में वो आते ही उसे अपने काम करने का कहती है, जहाँ पर गैब ने सोते वक्त अपने बिस्तर को गीला कर दिया था। जिसके बाद ये भी अजनबी को चेन के साथ लाक करते खुद गैब के पास पहुंच जाती है, जो नहीं चाहता था कि मेरे साथ इस तरह का काम हो, लेकिन फिर भी ये बस एक नॉर्मल बात थी। जिसके बदले में भी तो उसी का बिस्तर साथ लेते ही बाहर जाने के साथ एवा को उसी की बॉडी साफ करनी पड़ती है, ताकि ये और ज्यादा परेशान ना हो। लेकिन यहीं पर हमें अब बी के अंदर भी कुछ और बातें देखने को मिलती हैं, जो इस नए आदमी के आने के बाद थी भी बहुत ज्यादा हैप्पी, जैसे वो इसी के साथ ही सेट होने का सोच रही हो। हालांकि एवा उसे इस सब से रोकने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बीच में अब ये लड़की उसी की तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्टिव होने लगती है, जिसमें उसकी देखभाल के साथ साथ अजनबी के बालों की सेटिंग और भी बहुत कुछ। जिसके बाद एक दिन अब आदमी के जागते ये लड़की भी बहुत बुरी तरह डर जाती है, जैसे ये उसका आखिरी दिन हो, लेकिन चैन के साथ बंधे होने पर वो भी कुछ नहीं खा सकता था। जिसके पानी मांगने के बाद बी उसे पिला भी रही थी कि बीच में वो आते अब इस सब के बारे में मॉम को भी सब कुछ बता देती है, जहाँ पर इसका जख्म अच्छी तरह सेट हो रहा था। लेकिन आदमी से पास्ट के बारे में पूछने पर मॉम को एक भी सवाल का जवाब नहीं मिलता, क्योंकि ये आदमी खुद भी नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। बस एक ही बात कह रहा था कि मैं ईस्ट से निकला था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मॉम पे किसी भी काम की नहीं थी, जिसकी वजह से वो इसी आदमी के साथ बातें करने लगती है कि तुमने खुद को इतना जख्मी कैसे
कैसे किया, लेकिन उसके पास मॉम के किए जाने वाले किसी भी सवाल का जवाब नहीं था, जिससे डरने के चक्कर में अभी ने गैब को भी सेट करना था। जहाँ पर रात टाइम अभी आदमी के साथ बातें करते उसी की आंखों के ऊपर कपड़ा बांध देती है ताकि खुद के भाई को सेट कर सके, और होता भी ऐसे ही है। जहाँ आखिर में गैब के आदमी को टच करते ये यकीन हो जाता है कि वो भी कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि हमारे जैसा एक इंसान है जिसकी देखभाल का जिम्मा था भी एवा का। जबकि ये लड़कियां थी भी इसी पूरी दुनिया में बचियां हुई आखिरी, जिनके पास ऊपर से बच्चे पैदा करने के लिए भी एक आदमी भी नहीं था, और वो ही अजनबी जिससे सेट होने के लिए बी भी हर मुमकिन कोशिश करती है। जहाँ पर अगली सुबह मॉम ने भी इस आदमी के जिम्मे बहुत सारा काम इकट्ठे लगा दिया था ताकि खुद की फैमिली को और भी बढ़ा सके। जहाँ पर वो आगे जाते हैं, बाहर देखकर तो और भी शॉक हो जाता है कि डेजी एक मरे हुए आदमी के साथ खेल रही है, जो सारा कुछ अजनबी के लिए बर्दाश्त कर पाना बहुत ही मुश्किल था। जिसके बीच में वहीं पर बी आते अब इसे वो भी हैरान कर देती है, जो इसी के अपने लिए हर वो फल लेकर आई थी जिनकी वो हाउस में खेती करते थे, जो बस ऐसे ही लग रहा था कि ये आदमी को प्रपोज करने आई है। जिस सब के बारे में वो बिस्तर सेट करते हैं, एवा को भी सब कुछ बता देती है कि मुझे ये आदमी बहुत ही पसंद है, लेकिन एवा को उसके ऊपर जरा भी यकीन नहीं था, जिसकी वजह से रात टाइम उसे अपने साथ खाने के टेबल पर आता देखते तो मना ही कर देती है। लेकिन बी पर इन सभी बातों का जरा भी असर नहीं होता, जो सोने से पहले आदमी के पास आते ही एक कपड़ा देकर वहां से चली जाती है ताकि इसे ठंड न लगे। जिसने ऊपर से डेजी के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती बना ली थी, जिसके पूछने पर अब वो डेजी को जंगल के जानवरों के बारे में बहुत कुछ बताने लगता है कि किस तरह वो हमारे लिए फायदेमंद है। दिन में घोड़े का पूछते वो डेजी को उसकी ड्राइंग बनाने के लिए एक नाइफ लेकर आने का कहता है, जो इस टाइम एवा के पास मौजूद था जब वो बी के साथ सब्जियां काटने में लगी हुई थी, और वो इसी के साथ नाइफ लेते ही आदमी के हाथों में थमा देती है ताकि वो मुझे एक हाथ बना कर दे। जो इस टाइम बी के वापस आते उसी के साथ प्यार भरी बातों में मसरूफ था, जिसने अगले दिन अब उसी हॉर्स को बना भी लिया था, जिससे वो गैब के आने पर उसे देते और भी गुस्से में डाल देता है क्योंकि गैब के हाथों से वो बिल्कुल भी सेट नहीं हो रहा था, और वो इसी के साथ पागलों की तरह गुस्से में आकर हर चीज को तोड़ने में लग जाता है, जो बर्दाश्त कर पाना बाकियों के लिए बहुत ही मुश्किल था। और इसी के साथ खुद आदमी को भी अपने हाथ खुलवाते गैब को रोकना पड़ता है, जिससे जख्मी होने के बाद वो बी के पास भी देखने के लिए पहुंच जाता है, जो अजनबी के आने पर बहुत ही हैप्पी थे, जैसे अब इन दोनों के बीच में करीबें शुरू हो चुकी हों। और आदमी के लिए ये चांस था भी बहुत अच्छा, जिसमें वो अकेला तीन लड़कियों के साथ मजे करने वाला था। और अगली सुबह वो एवा के मेमोरी बॉक्स को भी देखने में कामयाब हो जाता है, जो इस टाइम अपने भाई की सोचों में गुम थी, और आदमी भी उसे देखते बस खामोश रहने का कहता है ताकि वो पुरानी यादों से बाहर निकले खुद को खुशी के साथ रहने के लिए मना ले। और बी खुद भी यही चाहती थी, जिसकी वजह से एक दिन जो ही पहर देने में लगी हुई थी, जो बीच में आदमी आते अब उसी के साथ शुरू हो जाता है, जिस सब के बदले में बी तो बहुत ही मजे के साथ बैठकर वो उसी हालत में सामने वाले आदमी को आता देखते ही बहुत बुरी तरह गोलियों के साथ मार देते, और आखिर में बारी थी रूम के अंदर जाने की, जिस बीच में अभी ने एक सब एवा भी देख लेती। हालांकि चाहती तो वो भी यही सब कुछ थी, लेकिन बीच में आदमी के देखने पर इसे भी वहां से जाना पड़ता है। जब सुबह टाइम एवा के पास आते उससे भी अपनी लाइफ खुशी के साथ गुजारने का कहता है ताकि ये भी मेरे साथ सेट हो जाए, लेकिन वो ऐसा करने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। जिन सभी ने अब आखिर में आदमी को ही अपना भाई लूका समझ लिया था, जिससे एवा राजी तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन सभी के कहने पर उससे भी बात माननी ही पड़ती है। जिसमें सबसे बड़ा मसला था मॉम का, जो जानती थी कि अगर हमारे घर में एक नया मेहमान आ गया तो ऑक्सीजन के ना होने पर उसकी वहीं पर ही मौत हो जाएगी, लेकिन बी पर इन सभी बातों का जरा भी असर नहीं होता, जो बस लूका के साथ अपनी लाइफ को बहुत हैप्पी तरह गुजारने में लगी हुई थी। लेकिन मॉम ने अब सुबह होते ही अपनी बेटी को भी सब के बारे में बता दिया, जो जान चुकी थी कि मेरे कहने से ये रुकने वाली तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी मॉम बी को बस एक ही लड़की के रहने का कहती है कि अगर तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ तो इस सब के बदले में तुम दोनों में से बस एक को ही अंदर रहना होगा, जिसमें बच्चा या मॉम। लेकिन बी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं अपने बच्चे से अलग रहूं, और वो इस सब के बारे में लूका को भी बता देती है कि मैं बच्चे को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। जिन सभी की दूसरी साइड पर अब गैब भी अपनी बहन एवा के साथ प्यार करने की कोशिश में लगा हुआ था कि शायद मेरी भी ख्वाहिश पूरी हो जाए, लेकिन बीच में वह जब के उसे मना कर देते कि तुम मुझे पसंद नहीं, जिसकी वजह से रात टाइम लूका को भी इस सब के बारे में बता देते जैसे वो लूका के साथ ही अपनी लाइफ को सेट करने में हो। जिसके बाद ये आदमी भी अब एवा को दिलासा देते बाहर निकल जाता है ताकि नए बच्चे के लिए और पौधों का इंतजाम कर सके, जिससे ऑक्सीजन पूरी हो जाए। लेकिन बीच में गैब गुस्सा होते ही कांच को तोड़ देता है, जो इन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा मसला था, और मॉम के लिए इस सब को बर्दाश्त कर पाना बहुत ही मुश्किल था, जिन्होंने इस टाइम गैब को बांध भी एक चेन के साथ दिया था ताकि वो आगे कोई भी नुकसान ना करे। जिसके बदले में अब रात टाइम ये लूका भी मॉम के पास आते उन्हें बहुत बुरी तरह मार देता है ताकि खुद की और बच्चे की जान बचा सके। जिस सारे का शक गैब पर हो वो मॉम को लेते उसी के पास ही छोड़ देता है। हालांकि गैब ने ऐसा कुछ किया भी नहीं था, लेकिन फिर भी मॉम की मौत का सारा शक उसी के ऊपर आ जाता है। जिसके बाद की बात थी एवा के साथ मजे करने की, और ये मौके को भी बिना जाए कि उसी के पास बातों में ही लग जाते हैं। जिन सभी के पास बेर तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो पानी के साथ काम चलाते हैं, जिस सब के बारे में बी को जरा भी पता नहीं था, जो अब अपने भाई की ही सोचों में गुम थे। जिसे जंगल से वापस आने के
बाद उसी ने खुद ही गन के साथ शूट कर दिया था। जिस सदमे को बर्दाश्त कर पाना उसके अपने भी बस में नहीं था और इसी के साथ उस दिन भी बी ने खुद की याद खत्म करने के लिए मास्क उतार दिया और वो आज भी इस टाइम यही कुछ करने ही वाली थी कि बीच में लूका आते इसे भी रोक लेता है, जिन्होंने मॉम की मौत के बाद फैमिली पूरी करने के लिए एवा मॉम की जगह अजनबी लूका की जगह बी डेजी की मॉम और गैब सभी का भाई बन गया, जिसके कुछ दिनों बाद अब ये दोनों एक ही आदमी से प्रेग्नेंट होने के बाद बहुत हैप्पी मूड में थे। लेकिन एक दिन जब लूका पहरा दे रहा था तो बीच में अब इसे भी अपने सामने एक नया आदमी देखने को मिलता है, जिसके बारे में वो जानता तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन आखिर में उसे शूट करने की बजाय अपने ही साथी गैब को गन से मार देता है। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।